अस्सलाम वालेकुम डियर 8 क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स की यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। और एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड जो कंसेप्ट है स्टूडेंट पहले वो क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट आज का जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो है रियल नंबर्स। हमने यहाँ पे देखना है कि स्टूडेंट की रियल नंबर्स किससे कहते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है। इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को जो नंबर सिस्टम पढ़ाया था उसमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स तक मैंने पढ़ा दिया था। यानी जो नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो नंबर आता है वो नेचुरल नंबर्स का आता है, उसके बाद होल नंबर्स होते हैं, उसके बाद इंटीजर्स आते हैं जिनको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद रेशनल नंबर्स हैं जिनको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद इरेशनल नंबर्स हैं जिनको हम कैपिटल क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट देखना है कि रियल नंबर्स किससे कहते हैं, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं रियल नंबर्स की डेफिनेशन लिखूं तो स्टूडेंट रियल नंबर्स की डेफिनेशन होगी द यूनियन ऑफ rational and irrational numbers, the union of rational numbers को स्टूडेंट आप Q से कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, and irrational numbers को आप Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, इज कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के अगर कोई नाम दे दें तो वो आपके पास क्या है स्टूडेंट के रियल नंबर्स हैं। जैसे आपके पास मैं इसको मैथमेटिकली लिखता हूँ, रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल आर जो इक्वल होगा स्टूडेंट वो क्यू यूनियन क्यू डैश के इक्वल होगा। यहाँ पे जो क्यू है वो रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और q डैश किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप रेशनल और इरेशनल नंबर्स की यूनियन लेते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है। तो याद रखें स्टूडेंट कि Q और Q डैश जो है ये डिसजॉइंट सेट है, यानी कोई नंबर जो है वो या तो Q हो सकता है यानी रेशनल नंबर हो सकता है, या Q डैश हो सकता है यानी इरेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन वो दोनों नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप Q इंटरसेक्शन Q डैश लेते हैं यानी इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन एलिमेंट लिया जाता है, तो Q और Q डैश जो है ये इनकी इंटरसेक्शन हमेशा एक एम्प्टी सेट आएगी। यानी एम्प्टी सेट मींस के उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, अगर किसी सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं, और इसको इस सिंबल से यानी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा याद रखें Q इंटरसेक्शन Q डैश क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट मींस के इनमें कोई एलिमेंट्स नहीं आता है, और अगर दो सेट्स की इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट आ रही हो तो वो दोनों सेट्स आपस में डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। यानी इनमें अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है मींस के तो ये दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं स्टूडेंट जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ए अगर मैं लिखता हूँ, ए एक सेट लेता हूँ 1 3 4 का, और सेट बी अगर मैं लेता हूँ 5 6 7 का, तो ये दोनों सेट्स जो है वो डिसजॉइंट सेट है। क्यों डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। यानी फर्स्ट सेट ए में 1 3 4 है और सेकंड सेट बी में 5 6 7 है, तो ये डिसजॉइंट सेट होंगे क्योंकि इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं। लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे अगर 1 लगा दूं बी इस 5 की जगह, तो अब ये डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। डिसजॉइंट सेट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनमें 1 कॉमन एलिमेंट है। तो याद रखें स्टूडेंट जब भी दो
डिसजॉइंट सेट्स की अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में हमें पता है कि हमने 7 क्लास में पढ़ा है कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं, और क्यू डैश जो है वो डिसजॉइंट सेट है, इसलिए इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी सेट होगी। इस तरीके से एक और बात भी याद रखें स्टूडेंट कि ये जो Q और Q डैश सेट है ये आपस में एक्सहास्टिव सेट्स भी कहलाते हैं, यानी Q and Q डैश आर कॉल्ड एक्सहास्टिव सेट्स, यानी ये दोनों एक्सहास्टिव सेट्स भी कहलाते हैं। आपके पास ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, Q and Q डैश आर कॉल्ड डैश, तो आप इनको क्या कहते हैं, एक्सहास्टिव सेट्स भी कह सकते हैं या इनको डिसजॉइंट सेट भी कह सकते हैं। वो इसलिए कि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता है। अब हमने यहाँ पे रियल नंबर्स देखना है स्टूडेंट, तो रियल नंबर्स वो होते हैं जो Q और Q डैश की यूनियन से हमारे पास आते हैं, यानी Q डैश की अगर यूनियन ले लें, मिलाकर Q और Q डैश को मिलाकर कोई एक नाम दे दें तो वो आपके पास क्या है, रियल सेट है। जैसे स्टूडेंट इंसानों में मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, लेकिन मेल और फीमेल को मिलाकर अगर आप एक नाम देते हैं तो वो ह्यूमन बीइंग है, यानी औरतें हैं और मर्द हैं, दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, इंसान कहते हैं दोनों को। इसी तरह Q और Q डैश दो डिफरेंट सेट है, दोनों को मिला के अगर हम कोई नाम दे दें तो वो क्या नाम है, रियल नंबर्स है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट के रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देखनी है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स क्या होंगी ये चेक करना है। तो सामने मेरे टेबल में रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज लिखवाई हुई है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट के, अगर दो टाइप्स की होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी ये यहाँ पे देखें टेबल में सबसे पहले कॉलम में मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है, सेकंड कॉलम के टॉप पे एडिशन लिखा है, यानी यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होंगी, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होंगी थर्ड कॉलम में। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है स्टूडेंट कि अगर मेरे पास फर्ज करें दो रियल नंबर है, एक a है दूसरा b है, अगर मैं दोनों का सम करूं यानी a प्लस b करूं तो ये भी बिलोंग्स करेगा किससे, रियल नंबर से। यानी स्टूडेंट ये वाला जो सिंबल है ये सिंबल यूज होता है बिलोंग्स टू के लिए, यानी अगर जैसे सेट्स के अंदर हम इसको किसके लिए यूज करते हैं, बिलोंग्स टू के लिए। इट मींस कि अगर दो रियल नंबर्स ले लूं, यानी एक रियल नंबर ले लूं a, दूसरा रियल नंबर b ले लूं, और अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो a प्लस b जो होगा वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक रियल नंबर है 7, दूसरा 9 है स्टूडेंट, 7 और 9 दोनों रियल नंबर्स हैं। अगर मैं 7 प्लस 9 करूं तो क्या आता है, 16 आता है, और इन दोनों का जो सम 16 आ गया है ये भी सेट ऑफ रियल नंबर से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो हमेशा याद रखें कि सम ऑफ टू रियल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर, यानी दो रियल नंबर्स का जो सम है वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। इसको कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और जो थर्ड कॉलम है स्टूडेंट उसमें टॉप में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इट मींस कि अगर दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। जैसे आपके पास मैंने यहाँ पे स्टूडेंट दो रियल नंबर्स लिए हैं 7 और 9, यानी ये दोनों रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर मैं 7 into 9 करता हूँ, 7 9 63 होता है। ये जो आंसर 63 आया है ये भी क्या है, एक रियल नंबर ही है। तो इट मींस के प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो हमारे पास है commutative property with respect to addition and commutative property with respect to multiplication है।
तो पहले हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये होती है कि स्टूडेंट a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस a के, यानी सम के अंदर जो ऑर्डरिंग होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। इसका मतलब ये है, यानी ऑर्डरिंग की मीन्स तरतीब। स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि फर्ज करें आपके पास दो रियल नंबर है, एक रियल नंबर a है और सेकंड रियल नंबर b है, और अगर मैं a प्लस बी करूंगा तो ये b प्लस a के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी फर्ज करें अगर मैं 5 प्लस 7 करता हूं तो 5 प्लस 7 किसके इक्वल होगा, 7 प्लस 5 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब होता है कि एडिशंस के अंदर जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर मींस जो तरतीब होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तरतीब मींस कि स्टूडेंट जहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपने 5 को पहले लिखा है, 7 को बाद में लिखा है, राइट हैंड साइड पे 7 को पहले लिखा है, 5 को बाद में लिखा है। तो अगर मैं 7 को पहले लिखूं और 5 को बाद में लिख के ऐड करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर दोनों सूरतों में क्या आएगा, 12 ही आएगा। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और जो थर्ड कॉलम है उसमें सेकंड रो में a इंटू बी इज इक्वल टू क्या है, b इंटू a है। इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। इसका मतलब है स्टूडेंट के 5 इंटू 7 करूं तो ये इक्वल होगा 7 इंटू 5 के, यानी 5 इंटू 7 क्या होता है, 35 होता है। 7 इंटू 5 क्या होता है, 35 होता है। तो इट मीन्स के मल्टीप्लिकेशंस के अंदर भी ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। 5 को पहले लिखें, 7 को बाद में लिखें, या 7 को पहले लिखें जैसे राइट हैंड साइड पे, 5 को बाद में लिखें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन में आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है स्टूडेंट, फर्ज करें मैं कोई से भी 3 रियल नंबर्स ले लूं, यानी a b c आर एनी 3 रियल नंबर। a इज द फर्स्ट रियल नंबर, b इज द सेकंड रियल नंबर, c इज द थर्ड रियल नंबर। अगर मैं a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c करूं तो ये इक्वल होगा a प्लस b प्लस c के। इसका मतलब है स्टूडेंट मैं पहले b और c को ऐड करूं, इनका जो एडिशन आ जाए उसको a के साथ ऐड करूं, या मैं पहले फर्स्ट 2 नंबर को ऐड करूं यानी a और b को पहले ऐड करूं, इनके एडिशन को c के साथ ऐड करूं तो आंसर सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं 3 प्लस 4 प्लस 5 करता हूं तो ये इक्वल होगा 3 प्लस 4 प्लस 5 के, यानी पहले मैं 4 और 5 को प्लस करता हूं तो 9 आता है, 9 को 3 में प्लस करें तो 12 आता है, या आप 3 और 4 को पहले प्लस करेंगे तो 7 आएगा, 7 को 5 में ऐड करेंगे तो अगेन क्या आएगा, आपके पास 12 ही आएगा। यानी एडिशंस के अंदर जो ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से नंबर आप पहले ऐड कर रहे हैं, कौन से नंबर बाद में ऐड कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट, अगर a इंटू ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हुई, ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हुई। इट मींस कि a इंटू ब्रैकेट में b इंटू c ये इक्वल होगा ब्रैकेट में a b इंटू c, यानी पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे b और c को मल्टीप्लाई करें, इनको प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट को a के साथ मल्टीप्लाई करें, या राइट हैंड साइड पे पहले a और b को मल्टीप्लाई करें, इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिटी है। जो पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है यहाँ पे, और यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। फर्ज करें स्टूडेंट a आपके पास कोई सा भी रियल नंबर है, अगर a के साथ मैं 0 ऐड करूं तो a ही आएगा, यानी 0 एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा नंबर है स्टूडेंट के जिसको अगर किसी भी नंबर के साथ, किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड करें तो वो रियल नंबर चेंज नहीं होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं 7 के साथ अगर 0 ऐड करता हूं तो 7 ही आता है, 9 के साथ अगर मैं 0 ऐड करूं तो क्या आता है, 9 ही आता है। इसी तरीके से मैं 100 के साथ 0 ऐड करूं तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट कि अगर हम 0 को 7 के साथ ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं होती है। आइडेंटिटी कहते हैं पहचान को, शिनाख्त को कहते हैं, और 7 की अपनी एक पहचान है, यानी अपनी एक वैल्यू है। अगर 7 को 0 के साथ ऐड करता हूं तो 7 की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, इसलिए हम 0 को कहते हैं स्टूडेंट एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि इसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। 100 को अगर 0 के साथ ऐड करूं तो 100 की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। लेकिन फर्ज करें अगर मैं 100 को 1 के साथ ऐड करता हूं तो 100 की वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी वो किसके इक्वल हो जाता है, 101 हो जाता है। इसलिए हम 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं कहेंगे एडिशन के अंदर। स्टूडेंट याद रखें, एडिशन में ये बात हो रही है। तो इसलिए 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी बिकॉज व्हेन वी ऐड 0 with any number or any real number then its identity does not change, so 0 is called additive identity। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल a आपके पास कोई सा भी रियल नंबर है, a को 0 के साथ ऐड करूं तो a ही आता है, तो देन ये जो 0 होगा स्टूडेंट, ये 0 क्या कहलाएगा, 0 इज आइडेंटिटी नंबर इन एडिशन कहलाएगा, और इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं स्टूडेंट। 0 को क्या कहते हैं मैथ के अंदर, एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। एडिशंस यानी एडिशंस में ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। नेक्स्ट आपने देखना है कि स्टूडेंट की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, यानी मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी नंबर कौन सा होता है। तो याद रखें कि आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहें या आइडेंटिटी नंबर इन मल्टीप्लिकेशन कहें, कि जो 0 का किरदार है एडिशन में वही 1 का किरदार है मल्टीप्लिकेशन में। यानी अगर किसी रियल नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। लेट्स सपोज अगर a आपके पास कोई सा भी रियल नंबर है, a को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो a ही आता है। जैसे मैं a के साथ 0 ऐड कर रहा था एडिशन में तो a ही आता था, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के अंदर a को साथ अगर 1 मल्टीप्लाई किया जाए तो a की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। जैसे 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं तो 7 ही आएगा, तो इट मींस कि 7 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। 100 के साथ अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 100 ही आता है, यानी 100 की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। जब 100 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करें, तो इट मींस के 100 को इसी तरीके से 9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 ही आता है, तो इट मींस कि 1 जो होगा स्टूडेंट वो क्या कहलाएगा, आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी नंबर होगा इन मल्टीप्लिकेशन। यानी 1 इज आइडेंटिटी नंबर इन मल्टीप्लिकेशन, और इसको इन अदर वर्ड स्टूडेंट आप कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं 1 को। यानी 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इन मल्टीप्लिकेशन, और 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है इन एडिशन। तो इस तरीके से हम लोग इस आइडेंटिटी को क्या करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। तो अब आपने याद रखना है स्टूडेंट कि 0 इज आइडेंटिटी नंबर इन एडिशन एंड 1 इज आइडेंटिटी नंबर इन मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आपने देखना है स्टूडेंट कि इनवर्स क्या होता है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यानी एडिशन में कौन सा इनवर्स नंबर क्या होता है। फिर आपने देखना है कि मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एडिशन में इनवर्स क्या होगा ये देखता हूं स्टूडेंट। फर्ज करें स्टूडेंट में अगर a को 1 ओवर a से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास पहले एडिशन में देखना है, a को अगर मैं -a के साथ प्लस करूं तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा, या -a + a करूं तो फिर भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
जिस तरीके से स्टूडेंट मैं अगर 7 के साथ -7 को प्लस करता हूं तो ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -7 माइनस 7 क्या होता है, 0 होता है, या -7 प्लस 7 क्या होता है, 0 होता है। इसी तरीके से 100 प्लस -100 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट के ये जो a प्लस माइनस a करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 क्या चीज है आपके पास, 0 आइडेंटिटी नंबर है इन एडिशन। तो याद रखें कि दो नंबर्स का सम अगर 0 के इक्वल आ जाए तो फिर वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं एडिशन में, ठीक है ना। जैसे a और -a का सम 0 आ रहा है तो a और -a एक दूसरे के इनवर्स होंगे। इसी तरीके से 7 और -7 का सम 0 आ रहा है तो इट मींस कि 7 और -7 एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। 100 और -100 एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे, क्योंकि इनका सम 0 आ रहा है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज इनवर्स ऑफ 99, तो आपने ये देखना होगा कि इनवर्स ऑफ 99 वो नंबर होगा जिसको 99 में 8 करने से आंसर 0 आ जाए। तो वो ऑब्वियसली कौन सा है, वो आपके पास -99 है, क्योंकि अगर -99 को हम 8 करें किसके साथ है, 99 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 0 आता है। तो इट मींस के 99 का इनवर्स -99 होगा, तो a का -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a होगा स्टूडेंट। यानी अगर a प्लस माइनस से 0 आता है तो a माइनस a का एडिटिव इनवर्स होगा, और -a जो है वो a का एडिटिव इनवर्स होगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने डिफाइन करना है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर इनवर्स क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स स्टूडेंट देखें, फर्ज करें अगर आपके पास एक रियल नंबर a है और इस a को मैं अगर किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 1 आ जाए। तो उसके लिए a को अगर हम 1 और a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a और a कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या आता है, 1 आता है। और 1 क्या चीज है आपके पास, 1 है आइडेंटिटी नंबर इन मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब है अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो फिर वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। यानी a एंड 1 और a आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर होंगे, यानी एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। जैसे स्टूडेंट 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं तो 1 आएगा। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7, तो आपने एक ऐसा नंबर सोचना है, यानी 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आ जाए। तो ऑब्वियसली वो कौन सा है, 1/7 है। अगर 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है आपके पास, 1 के इक्वल आता है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 13, तो आपने सोचना होगा कि 13 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो वो आपके पास क्या होगा, 1/13 होगा। इट मींस कि 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/13 होगा। अगर 4/5 का मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/5, तो आपने देखना है कि भाई 4/5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, 5/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हम फाइंड करते हैं तो उस नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं। जैसे 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/4 होता है। 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/13 होता है। 13 1/13 का रेसिप्रोकल है, 4/5 का रेसिप्रोकल क्या है, 5/4 है। रेसिप्रोकल ये होता है स्टूडेंट के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना होता है। यहाँ पे 4/5 है तो 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/4 होगा। नोमिनेटर को नोमिनेटर बनाना है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाना है। और अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो सिर्फ साइन को चेंज करना होता है। जैसे अगर 17 है तो 17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -17 है। अगर -100 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +100 होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर्स फाइंड करते हैं। अब हम स्टूडेंट जरा एक्सरसाइज करते हैं।
एक्सरसाइज हमारे पास है 1/2 और यहाँ पर स्टूडेंट हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2022 है, जो कि आपके पास न्यू बुक है 8th क्लास के अंदर। तो इसको अब क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 का, नेम द प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग। नीचे क्वेश्चंस में आपने जो प्रॉपर्टीज यूज हुई है वो बतानी है। सबसे पहले स्टूडेंट 7 + 3 = 3 + 7 के, तो ये आपके पास a + b = b + a की फॉर्म में है। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगी, क्योंकि यहाँ पे 7 और 3 क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, तो राइट हैंड साइड पे 3 + 7 लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो पार्ट 3 है स्टूडेंट वो √3 × √5 ब्रैकेट में फिर √7 है और राइट हैंड साइड पे √5 × √7 को मल्टीप्लाई किया, फिर उनके प्रोडक्ट को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये आपके पास इस फॉर्म में लिखी हुई है स्टूडेंट a × ब्रैकेट में b × c = ab × c लिखा हुआ है। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी इस प्रॉपर्टी का नाम। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास 80 + 0 = 0 + 80 है। तो पहली बात है ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है a + b = b + a की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इट मींस कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। और साथ साथ ये याद रखें स्टूडेंट कि यहाँ पर 0 के साथ 80 प्लस हो रहा है। अगर 0 के साथ 80 प्लस हो तो फिर वो 80 ही के इक्वल आता है, यानी अगर 0 किसी नंबर के साथ ऐड होता है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? चेंज नहीं होती है। तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है स्टूडेंट a + 0 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहेंगे और इसको साथ साथ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कहेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 6 है p ± p = 0 है। तो ये आपके पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है स्टूडेंट a ± a = 0। तो यहाँ पे p और -p एक दूसरे के क्या होंगे? एडिटिव इनवर्स होंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो इनवर्स प्रॉपर्टी यूज हुई है ऑफ एडिशन की। नेक्स्ट पार्ट 8 है √3 × √3 = 3 है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास √3 और ये वाला √3 भी एक रियल नंबर है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आ रहा है 3, वो भी क्या है? एक रियल नंबर है। यानी दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? एक रियल नंबर ही होता है और इसको कहते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। यानी a भी एक रियल नंबर है, b भी एक रियल नंबर है, तो a b भी क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी ये सिंबल मल्टीप्लिकेशन का है। नेक्स्ट इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे 2√2 + 3√2 = 5√2 आ रहा है, यानी इन दोनों का एडिशन ये आ रहा है स्टूडेंट ऐड कैसे करते हैं कि इन दोनों में √2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2 रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा और ये 2 + 3 क्या होता है? 5 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि इसको हम 5√2 भी लिख सकते हैं। तो इट मींस कि स्टूडेंट ये 2√2 भी एक रियल नंबर है, 3√2 भी एक रियल नंबर है और दोनों को ऐड करके जो आंसर आया है 5√2 वो भी आपके पास क्या है? एक रियल नंबर ही है। तो इट मींस कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास ये वाली होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगी, क्योंकि जब दो रियल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो भी क्या होता है? एक रियल नंबर ही होता है। तो इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहेंगे। एडिशन को हम इस सिंबल से क्या करते हैं? प्लस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, फाइंड एडिटिव इनवर्स। आपने इन नंबर्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है और हमें पता है स्टूडेंट, लेट्स सपोज अगर कोई नंबर a है तो उसका एडिटिव इनवर्स होता था -a, क्योंकि a को -a के साथ ऐड करूं तो आंसर क्या आता है? हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आती है, यानी 0 आता है।
तो एडिटिव इनवर्स क्या होता था स्टूडेंट? लेट्स सपोज आपके पास ये लास्ट प्रॉपर्टी थी कि माइनस ए प्लस ए क्या आता है? 0 आता है। तो फिर जो माइनस ए होता है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कहलाता है, या ए जो है वो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस ए का। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये बताना है कि -6/13 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए याद रखें सिर्फ साइन चेंज करना है। यहाँ पे 6 के साथ माइनस का साइन है तो इसको हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती स्टूडेंट, जब भी कुछ भी साइन ना लगाओ फिर मींस के उसका साइन प्लस होता है। तो -6/13 का एडिटिव इनवर्स +6/13 होगा। 8/-5 का एडिटिव इनवर्स 8/5 होगा। -5/17 का एडिटिव इनवर्स 5/17 होगा। और इसी तरीके से -4 होल 3/6 का एडिटिव इनवर्स +4 होल 3/6 होगा, क्योंकि अगर +4 होल 3/6 को -4 होल 3/6 के साथ ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। तो मींस के इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 4 होल 3/6 होगा। तो याद रखें जब भी किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो उस नंबर का साइन चेंज करना होगा। अगर प्लस का साइन लगा होगा तो माइनस का साइन लगाना होगा, अगर माइनस का लगा होगा तो फिर प्लस का साइन लगाना होगा। अब स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने नीचे जो नंबर्स गिवन है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। जैसा कि स्टूडेंट आपको मालूम है कि अगर आपके पास 1 ओवर a है तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1 ओवर a होता है, क्योंकि a को 1 ओवर a से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। और 1 क्या चीज़ है? आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसका मतलब है स्टूडेंट अगर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो वो उस नंबर का हम रेसिप्रोकल लेंगे। जैसे 1/2 है तो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/1 होगा, यानी इसका रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि 1/2 को अगर 2/1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 1 आता है। तो स्टूडेंट अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता है। अगेन ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा? आपके पास 1 आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट -5/-7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो -7/-5 होगा, यानी इसका हम क्या लेंगे? रेसिप्रोकल लेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट पार्ट 5 में 8 + 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो 8 + 3 एक्चुअली किसके इक्वल होता है? 11 के इक्वल होता है। तो फिर 11 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/11 होगा, क्योंकि 11 को 1/11 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। थर्ड में स्टूडेंट पार्ट 8 में आपको a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 ओवर a होगा, क्योंकि a को 1 ओवर a से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है? 1 होता है। और साथ यहाँ पे स्टूडेंट कंडीशन उसने लिखी हुई है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है यानी 0 के अलावा कुछ भी कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन 0 नहीं ले सकते हैं। ये बात याद रखें स्टूडेंट हमेशा कि जो 0 होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी 0 का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 नहीं आता है। जैसे अगर 0 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो वो होता है यानी दो नंबर्स आपस में तब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं जब उनका प्रोडक्ट 1 हो। जैसे 11 और 1 और 11 जो है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों होते हैं? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 1 आता है। लेकिन 0 वाहिद एक ऐसा नंबर है जिसको अगर किसी नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 कभी भी नहीं आएगा। 0 को 1/0 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? आपके पास 0 आता है। तो इट मीन्स कि 0 जो है स्टूडेंट वो ऐसा नंबर, ऐसा रियल नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आता है कि 0 डज नॉट हैव अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी 0 अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं रखता है, क्योंकि देयर इज नो सच रियल नंबर हुज प्रोडक्ट विद 0 इज इक्वल टू 1, यानी ऐसा कोई 0 रियल नंबर है ही नहीं जिसका प्रोडक्ट अगर 0 के साथ ले लें तो वो 1 के इक्वल आ जाए।
जाए तो इट मीन्स के ज़ीरो का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक देख लें और इसको समझ लें, और अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो कमेंट्स में प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।